जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे अनगिनत सत्संग में से मैं एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये गुरु जी के समाधि दिवस का है। संगत जी, मेरा ना एक इंस्टाग्राम पर पेज है और संगत जी मैंने ना 30 मई को वो पेज पे मैंने जब पोस्ट शेयर किया तो उसके बाद नोटिफिकेशन आया। मैं चेक कर रही थी कि अचानक से इंस्टो का मैसेज आया कि आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस को ब्रेक किया है और आपने बार-बार जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कमेंट किया है और गलत तरीके से फॉलोअर्स और लाइक्स आए हैं। मेरा ना संगत जी पेज पे एक पोस्ट है जिसके 60,000 से ज़्यादा व्यूज़ हैं और संगत जी 10,000 से ज़्यादा लाइक्स हैं। और संगत जी मेरे 640 फॉलोअर्स हैं। मैं सिर्फ उस पे गुरुजी के मैसेजेस शेयर करती हूँ। जब ये पेज डिलीट हुआ तो मुझे नहीं पता था कि ऐसे कंडीशन में क्या करूँ। फिर उस दिन मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो फोकस भी नहीं कर पा रही थी। एक तरफ से मेरा टेस्ट ही चल रहा था पूरा दिन। संगत जी रात को मेरी भाई से बात हुई। उसने तबीयत का पूछने के लिए कॉल किया था, तभी मैंने उससे पेज के डिलीट होने की बात भी की। तो संगत जी उसने मुझे बताया कि इनको मेल कर दो क्लियरिंग द फैक्ट कि आपने किसी भी गलत माध्यम से लाइक और फॉलोअर्स गेन नहीं किए हैं और ये गुरुजी का ग्रुप है। इसमें दिए गए मैसेजेस से जो भी उनको मानने वाले हैं अपने लिए मैसेज समझता है वो उनको लाइक और शेयर करता है। मैंने गुरुजी के समाधि दिवस के दिन मेल किया और गुरुजी से अरदास की कि ये सेवा आपने मुझे दी थी, इसे वापस मत लो। मुझसे अगर कोई गलती हुई है तो उसके लिए मुझे माफ कर देना गुरुजी। ऐसी भूलनहार तुसी असी भूलनहार तुसी बख्शनहार। संगत जी थोड़ी देर में मेरा पेज वापस आ गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी हमारे साथ ऐसे रहते हैं जैसे हमारी समय ही अंतर आत्मा है वो। कोई बात दिमाग में आने से पहले ही उसका आंसर मेरे हाथ के इस फ़ोन में आ जाता है। पहले मैं परेशान हो जाती थी, अभी हो जाती हूँ कई बार बहुत गुरुजी बार-बार कभी इंस्टाग्राम पे, कभी यूट्यूब के ज़रिए मुझे कम्युनिकेट करते हैं कि चिंता ना कर, मैं बैठा हूँ। सिर्फ मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन कर, मैं देख रहा हूँ। मैंने ना अपनी आई साइट का एक सत्संग शेयर किया था कि आई ड्रॉप मैंने गुरुजी से ब्लेस करवा ली। मेरे अंकल जी को ना कान में दिक्कत हो रही थी। उनके राइट कान से सुनाई नहीं दे रहा था। हमारा तो काम ही म्यूजिक का है और कान के बिना तो सब बंद ही हो गया था। अब इनका इनको घबराहट हो। डॉक्टर ने इनको एक दवाई दी थी, वो ना काफ़ी समय से डाल रहे थे लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा था। इस बार जब उनकी नई बोतल लाई तो मैंने गुरुजी के सामने रख दी कि गुरुजी आप इसे ब्लेस करोगे। तो एक बार दवाई डालने पे ही सब क्लीन हो गया। संगत जी अगले दिन मैंने अंकल जी को बोला दवाई डालने को, उन्होंने मना कर दिया कि इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। शायद ये गुरुजी की ही इच्छा थी। दवाई 3 दिन तक गुरुजी के सामने ही पड़ी रही, मेरे अंकल जी ने नहीं डाली। फिर 4th डे अपने आप कहते कि डाल दूँ, कल फिर डॉक्टर के पास जाना है, क्या पता इसे कुछ फायदा हो जाए। गुरुजी ने समय ये कारण बनाया था जैसे। दवाई डाली, एक ही बार और हो गया। संगत जी अगले दिन डॉक्टर के पास गए तो वैक्स निकालने के लिए डॉक्टर ने कहा था 4-5 सीटिंग लगेंगी, काफ़ी हार्ड वैक्स है। आपको पेशेंस रखनी होगी, वो वैक्स एक ही बार में सब क्लीन। एंडोस्कोपी में थोड़ा इन्फेक्शन आया ईयर में लेकिन वो भी 7 डे की मेडिकेशन से ठीक हो जाएगा। गुरुजी की इतनी कृपा होती है कि मन में कोई सवाल आए तो वो अगले ही मोमेंट में हमारे सवाल का आंसर कर देते हैं। इंस्टाग्राम के थ्रू इट इज़ मोर लाइक अ डायरेक्ट कनेक्शन, टेलीपैथी से भी फास्ट है ये। संगत जी आई मीन सोशल मीडिया पे पोस्ट कोई उसे समय थोड़े डालता है, उसने तो पहले डाली होती है। गुरुजी इतना एडवांस हमें जानते हैं कि हम
कब क्या सोचेंगे और हमने क्या आंसर चाहिए, वो पहले से ही प्लानिंग करके किसी पर्सन के थ्रू पोस्ट डलवा देते हैं। गुरुजी ने ही लाइफ प्लान की है, बस ये ही फील होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल साथ निभाने का शुक्राना, कृपा बरसाने का शुक्राना, तेरे दर का है शुक्राना, मेरे झुके सर का है शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसके बिना ये जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती मैं। मेरे जीवन की गाड़ी का पेट्रोल है गुरुजी। बहुत बार ऐसा होता है कि बिना किसी कारण के आपको रोना आता है। मुझे कल ऐसा हुआ कि बिना किसी कारण के रोने लगी। मेरे कमरे में गुरुजी का एक स्वरूप है। मैंने उसे हग किया और रोई दिल खोल के। थोड़ी देर बाद मुझे लगने लगा कि मैं रो क्यों रही हूँ। मैंने इंस्टाग्राम खोला और गुरुजी का मैसेज था, तू रोया ना कर, मैं बैठा हूँ। कारण ही नहीं पता था क्या कहूँ गुरुजी। पीछे मैं अपने कमरे में सामान समेट रही थी। मुझे एक नोटबुक मिली, खाली थी और एक पेन था ग्रीन। मैंने ना उस नोटबुक में 7 टाइम गुरु मंत्र लिख दिया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लिखने के बाद मन को इतनी शांति मिली कि मैं बता ही नहीं सकती। अब तो जब भी कोई क्वेश्चन होता है माइंड में, या कुछ भी ऐसा होता है कि अच्छा नहीं लग रहा, या कभी ऐसे ही बैठे बैठे मन करे, मैं उस नोटबुक में गुरुजी का मंत्र लिखती हूँ 7 टाइम। मुझे नहीं पता कि ये क्यों लिखना शुरू हुआ। बस गुरुजी के स्वरूप के सामने वो नोटबुक और पेन पड़ा था, तभी ये शुरू हुआ। क्यों करना है, क्या होगा नहीं पता, बस लिख के सुकून मिलता है। गुरुजी का ब्लेस करने का एक और तरीका है शायद ये। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप ही कारण हो, आप ही माध्यम हो, आप ही कर्ता पूरक हो, हम सिर्फ आपकी कठपुतली हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। इसमें मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ड्रीम दर्शन दिए, और दर्शन ही नहीं, मुझसे बातें भी की। गुरुजी का मुझे मैसेज आया था कि मैं तुझे ड्रीम दर्शन दूंगा। संगत जी 25 तारीख को 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दूंगा। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि मुझे आपके दर्शन हो, पर आप बोल रहे हो तो ठीक है, आपकी जैसी मर्जी। गुरुजी सच बोलूं, मुझे लगा था कि ये मैसेज किसी और के लिए होगा, मेरे लिए नहीं। फिर मेरे दिमाग में ये बात निकल गई और मैंने सोचा कि मैंने कई दिन से अमृत वेला नहीं किया। तो संगत जी संडे है तो सुबह जल्दी उठकर छोटा सा सत्संग कर लूंगी। तो मैं रात को गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे सुबह टाइम से उठा देना। ये बोलकर संगत जी मैं सो गई, और संगत जी गुरुजी ने मुझे 3:30 बजे उठाया। तो मेरी आंख खुली तो मैंने गुरुजी को बोला कि बड़ी नींद आ रही है, अभी उठती हूँ। ये बोलकर मैं फिर सो गई। संगत जी फिर 3:45 पर फिर आंख खुली, जैसे गुरुजी बोल रहे हो उठ जा। मैंने फिर गुरुजी को बोला उठती हूँ, गुरुजी अभी उठती हूँ। ये बोलकर मैं फिर सो गई। तो मैं गहरी नींद में सो गई और मैंने सपने में देखा कि गुरुजी के पास मैं बैठी हूँ। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी। मैं एक बात बताना भूल गई कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मेरे ऊपर किसी का गलत साया है। मुझ पर किसी ने तंत्र विद्या की है, जिसकी वजह से मेरी तबीयत रोज शाम को बहुत खराब होती है। मैंने गुरुजी को रोते हुए बोला कि गुरुजी मुझे ठीक कर दो। तब गुरुजी ने मुझे बोला था कि मैं तुझे ड्रीम दर्शन दूंगा। तो जब गुरुजी ने मेरे सपने में आए, मेरे पास बैठे हैं और मेरी तबीयत खराब हो रही है,
और उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा और मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मेरे शरीर में से कुछ निकाला और मैं बेहोश हो गई। तब गुरुजी ने मुझे उठाया और बोला, ले कुड़िए, चाह पी तू, ठीक हो जाएंगी, एनू पी ले। और मैंने चाय पी ली। तब गुरुजी बोले, तू वड्डे मंदिर आया कर, तेरे काम दी छुट्टी कदों हुंदी है? मैं बोली, गुरुजी संडे को हुंदी है। तो गुरुजी बोले, तू हर संडे वड्डे मंदिर आया कर। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरा घर बड़ी दूर है। तो गुरुजी बोले, कित्थे रहनी है तू? तो मैंने बोला, रोहिणी। तो गुरुजी पास में एक अंकल भी बैठे थे। तो वो बोले, गुरुजी बड़ी दूर है रोहिणी, और इतनी गर्मी भी है, और अकेले भी तो हर संडे कैसे आएगी? तो गुरुजी बोले, ठीक है, तू नहीं आ सकती तो कोई ना, मैं तेरे घर आऊंगा। और उसके बाद संगत जी मेरी आंख खुल गई। मैं इतनी खुश हुई और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी ने जो बोला था वही किया। मुझे पहली बार संगत जी ड्रीम दर्शन दिए, और दर्शन ही नहीं, मेरे से बातें भी की, मेरे माथे पर हाथ भी रखा और मेरे घर आने के लिए भी बोला। मैं सारा दिन बहुत खुश होती रही और सपने को याद करती रही। तो संगत जी इस तरह गुरु जी मेरे सपने में आकर उन्होंने दर्शन दिए। हमारे सपने में जब गुरु जी आते हैं तो हमारे कर्म काटते हैं और हमारे दुखों को दूर करते हैं। संगत जी मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक तो नहीं हुई है, पर मुझे विश्वास है कि गुरु जी मुझे बिल्कुल ठीक कर देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग को बोलते हुए अगर मेरे से कोई भी भूल हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरु जी आप भी मुझे माफ कर देना। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 1 फरवरी 2024 से शुरू हुई। मैं अपना शुक्राना सत्संग पहली बार शेयर कर रही हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो संगत जी और गुरु जी मुझे नादान समझकर माफ कर देना। मैं दिल्ली की निवासी हूँ और अभी नाम बताने में सक्षम नहीं हूँ। जब मेरा हाथ गुरुजी ने पकड़ा नहीं था उस समय मैं मेरे घर में कलेश और नेगेटिविटी बहुत थी। मैं इन सब चीजों से बहुत परेशान रहने लगी थी। अब मेरे घर में उतनी नेगेटिविटी नहीं है, हालांकि अभी भी मेरे घर में पैसों की तंगी व काम में रुकावट आ रही है, परंतु मुझे अपने गुरुपा पर पूरा भरोसा है कि वो सब ठीक कर देंगे। गुरुजी ने मुझे कई रूपों में दर्शन दिए हैं, जैसे कि जोत में गुलाब के रूप में दर्शन, चाय प्रसाद में ओम के दर्शन। मैं अपने गुरुपा को हर चीज का शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैंने अभी गुरु जी से एक अरदास लगाई हुई है। वो मेरी अरदास जैसे ही पूरी होगी मैं एक अपना बहुत ही बड़ा सत्संग शेयर करूंगी। लेकिन संगत जी अब मैं अपना एक दूसरा सत्संग आप सबको सुनाती हूँ। संगत जी वैसे तो गुरु जी हमारा बहुत ध्यान रखती हैं, उन्हें शब्दों में बयां करना नामुमकिन है, और संगत जी हमारे गुरु जी ही इतने प्यारे हैं कि उनकी जितनी अच्छाई करूं, उनकी जितनी वड्याई करूं उतनी कम लगती है। संगत जी एक दिन की शाम को मैं किचन में काम कर रही थी। मेरे अंकल जी बाहर आंगन में थे। संगत जी मेरे अंकल जी को गुरु जी की फ्रेगनेंस आई। मेरे अंकल जी ने मुझे बुलाया और कहा, तुम्हें यहाँ पर खुशबू आ रही है क्या? मैंने मना कर दिया संगत जी, लेकिन मेरे अंकल जी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस आ रही थी। संगत जी एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी। उस संगत जी ने अपने सत्संग में बताया कि उनके नाक की बाली टूट गई है। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मैं अपनी बाली पर हाथ लगाकर देखा तो वो भी टूट गई थी। संगत जी अगर उस दिन गुरुजी मुझे इशारा ना करते तो शायद मेरी बाली कहीं खो जाती। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। इसी प्रकार एक
सत्संग में कान की बाली के बारे में बता रही थी कि उनके कान में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी और उस दिन संगत जी मेरे कान में भी हल्का दर्द महसूस हो रहा था। मैंने घर जाकर अपनी बेटी को दिखाया तो संगत जी उसने बताया कि आपके कान में किसी चीज से चोट लगी हुई है। संगत जी गुरु जी का लख लख शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना संगत जी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगर मेरे से सत्संग बोलते हुए कोई भी भूल चूक हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरु जी आप भी मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक और सत्संग को शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी का बार बार मैसेज फ्लैश हो रहा था कि बेटी शुक्राना कर, तो सोचा आज फिर से शुक्राना कर देती हूँ। संगत जी जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है कुछ काम करना। मेरा बेटा छोटा है तो बिल्कुल भी आराम और बैठने नहीं देता, बहुत ही ज्यादा तंग करता रहता है और कभी तो एक थप्पड़ लगा देती हूँ। क्या करूँ? उसके पापा कुछ नहीं डांटते, बिल्कुल भी नहीं उन्हें डांटते। और संगत जी उसको बस गुरुजी उनको थोड़ी बुद्धि बख्शे और क्या ही बोलूं मैं। गुरुजी ने मुझे लस्सी में और चाय में ओम के दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी के जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ तो जो भी वो बोलते हैं मैं वैसे ही करती हूँ, जितना भी संगत जी कर पाती हूँ। मैं पहले बहुत अकेला महसूस करती थी लेकिन जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से बहुत खुश और गुरुजी का सत्संग में मस्त रहती हूँ। गर्मी बहुत है इसलिए ठंडा पानी लोगों को देती रहती हूँ, जैसे कि संगत जी मेड है या फिर अन्य कोई भी कुरियर पर्सन है या फिर जो भी जिससे भी मुझे लगता है कि देना चाहिए उनको पानी की बोतल देती हूँ। संगत जी डॉग्स के लिए भी मैं रोज पानी घर के बाहर भर कर रखती हूँ। एक डॉग है, स्ट्रीट डॉग, गली में ही रहता है। वो तो घर में ही आकर बैठ जाता है तो मैं उसको बाहर नहीं भगाती। सोचती हूँ शायद गर्मी लग रही होगी, पंखे में ही आकर बैठ जाता है और सो जाता है। संगत जी जिस दिन ज्यादा गर्मी होती है तो वो रूम में भी आ जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी अपनी सेवा ऐसे ही बख्शना। शुक्राना गुरु जी, ऐसे ही हमारे अंग संग रहना। शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपका हर श्वास में शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अब एक और सत्संग को शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरा तीसरा सत्संग है। संगत जी जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ तब से सत्संग तो रोज होते हैं। मैं जून 2023 से जुड़ी हूँ संगत जी, और तब से धीरे धीरे मैं ऐसी जुड़ती चली गई कि अब पूरा दिन गुरु जी ही मेरे अंदर चलता रहता है। और गुरु जी से जुड़ने के बाद मेरी जिंदगी में बहुत शांति आई है। हमारे घर में शांति आई है। गुरुजी ने अभी कबूतर के रूप में, कभी तितली के रूप में आकर मेरे कष्ट काटे हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरी बहुत दिनों से मेहंदीपुर बालाजी जाने की इच्छा थी। संगत जी 15 फरवरी को मेरी एनिवर्सरी थी। मैंने मेरे अंकल जी से जाने के लिए कहा तो वो मान गए। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने 15 तारीख को सुबह ही गुरुजी से कहा था कि गुरुजी आज मुझे और मेरे अंकल जी को आप खूब सारी ब्लेसिंग्स देना। संगत जी हम हमारे फ्रेंड्स के साथ गए थे बालाजी के दर्शन करने। बहुत अच्छे दर्शन हुए, बिल्कुल भीड़ नहीं थी। शाम को हमने बाहर डिनर किया। वहां मेरी वो फ्रेंड हमारे लिए केक बनाकर लाई थी खुद से। तो संगत जी उसने जो केक बनाया था वो उसमें बटरफ्लाई शेप का बनाया था। मैं देखकर इतनी खुश हो गई कि वाह गुरुजी आपने मेरी सुन ली। गुरुजी ने उस दिन ऐसी हमें ब्लेसिंग्स दी हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का हम जितना शुक्राना करें उतना कम है संगत जी। गुरुजी
मुझे तिलक में भी दर्शन देते हैं, कभी ओम, कभी चांद, कभी सर्प, कभी मोर के रूप में। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझे जोत में भी कभी तितली के रूप में, कभी चांद, कभी फूल के रूप में दर्शन होते हैं। रोज दर्शन देते हैं गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी कई दिन से मेरी पेट में बहुत दर्द हो रहा था और खुजली हो रही थी। मैंने गुरुजी का तिलक पीठ पर लगाया और संगत जी, दर्द, खुजली सब कुछ ठीक हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी, अगर सत्संग को बोलते हुए मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरुजी, आप भी मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और सत्संग को शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया कि ब्लैक मैजिक करने वालों का चेहरा जल्दी ही सामने लाऊंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमारे घर पे ब्लैक मैजिक करने वाली औरतें तांत्रिक से करवा के हमारे घर के आसपास छुड़वा देती हैं। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया कि तुम्हें परेशान करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जो औरतें हमारी फैमिली पे ब्लैक मैजिक करती हैं या करवाती हैं, वो अपने गुरु के पास जाने का नाम लेकर तांत्रिक के पास जाकर वहां से हमारे घर पे ब्लैक मैजिक भिजवाती हैं। संगत जी, 12 तारीख को उनको किसी गुरु का मेला है। संगत जी, वो वहां का बोलकर गई हैं और वो वहां से तांत्रिक के पास जाकर तंत्र मंत्र भी करवाती हैं। संगत जी, गुरु जी के चरण कमलों में यही अरदास है कि उनको आप भी सबक सिखाना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी जो सबसे छोटी चाची हमारे घर के पास रहती है, वो हमेशा झूठ बोलकर अपने मायके जाती हैं कि उसकी माँ बीमार है। संगत जी, इस बार भी यही बोलकर गई है, लेकिन वो हमेशा अमावस्या के आसपास ही वहां जाती हैं और हमारे घर पे तंत्र मंत्र भिजवाती हैं। संगत जी, इस औरत को भी आप सबक सिखाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी बहनों की सासें हैं, वो भी हमारे घर से जेलस रहती हैं। अगर हमारे घर पे कुछ अच्छा हो तो वो बहनों पे दबाव डालने लगती हैं कि उनमें कमियां निकालने लगती हैं। संगत जी, जब भी कोई उनको भी ब्लैक मैजिक करवाना हो, मेरी बहनों को माइंड वॉश करके उन्हें घर भेज देती हैं और घर से कोई कपड़ा या चीज मंगवा लेती हैं। संगत जी, इस बार भी यही किया उन्होंने। अब वो सारी फैमिली कहीं बाहर गई हुई है, उससे पहले हमारे घर से चीजें मंगवा कर लेकर गई हैं। संगत जी, जब घर के लोग ही शत्रु बन जाए तो क्या कर सकते हैं। गुरुजी ही उनको उनकी चालों की, उनके बुरे इरादों को नाश करेंगे। गुरुजी के चरण कमलों में दिन रात दिल से यही अरदास है कि गुरुजी, आपने ही सब देखना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमारी फैमिली पे जब ब्लैक मैजिक करवाती हैं तो बिना किसी वजह से मन खराब होने लगता है, नेगेटिव थॉट्स हावी होने लगते हैं। संगत जी, गुरुजी ने जो प्रसाद लेने को बोला है, जल प्रसाद में बहुत शक्ति है संगत जी। और संगत जी, मैं यही सारी संगत को कहूंगी कि आप भी गुरुजी का जल प्रसाद जरूर लिया करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब भी हमारा कुछ ठीक होता है घर में, सब चाचा बुआ सब सगे बन जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं, जैसे इनके सिवा कोई हमारा अपना है ही नहीं। पर संगत जी, जब हमें कोई भी जरूरत हो किसी भी तरह की, तो संगत जी यही लोग मुंह फेर लेते हैं। संगत जी, कभी कभी समझ नहीं आता इतनी बुराई कोई कैसे करता है। संगत जी, कभी तो मन में किसी के लिए अच्छा आता है, पर नहीं, इन लोगों को सिर्फ खुद से ही मतलब होता है। संगत जी,
गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे अपने ही तुझे धोखा दे रहे हैं, अपना बनने का दिखावा कर रहे हैं, बहुत चाल और कपट से भरे हैं। संगत जी, गुरुजी के चरण कमलों में अरदास है कि उनकी चाल को आप पलट देना। संगत जी, ऐसा सबक मिले कि वो लोग आगे से किसी भी अच्छे इंसान को तंग करने से पहले हजार बार सोचें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से यही अरदास है कि सारी संगत को, उनकी फैमिलीज को पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें, और जो आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं उन पर भी गुरुजी अपनी कृपा हमेशा बनाकर रखें, उनकी फैमिली को भी गुरुजी ब्लेसिंग्स दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबके सबका भला करें, सबका कल्याण करें, सबके दुख दूर हों। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी और प्यारी संगत जी, आज मैं एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, बहुत दिनों से मैसेज फ्लैश हो रहा था कि अपने मंदिर से 2 चीजें हटा। मैं कितने दिनों से बहुत चीज हटा चुकी हूँ, जैसे सिंदूर, लाल धागा, मोली धागा, पुरानी बहुत सी चीजें, कुछ फोटो जो जल डालने से पिघल गई थी, जो मुझे दिख ही नहीं रहा था, जिसमें से एक शिव परिवार की जो स्वरूप फोटो फ्रेम था, जो मैं बहुत ध्यान से देखकर माफी मांगकर हटा दी। फिर संगत जी, मुझे मई में फिर मैसेज आए कि खंडित मूर्ति है, हटा। मैं लक्ष्मी एंड गणेश जी का छोटा मूर्ति दिवाली का रखा था मंदिर में, और उनकी भी पूजा कर रही थी, लेकिन उस मूर्ति को कभी नहीं सोचा था कि वो खंडित होगी। मेरी थोड़ी आई साइड वीक हो गई है। संगत जी, मई के एक सत्संग में सुन रही थी कि शाम में तभी मुझे लगा कि मूर्ति तो एक है मेरे मंदिर में भी, और मैं सत्संग खत्म होते ही मंदिर में देखने गई तो संगत जी, लक्ष्मी जी के हाथ थोड़े खंडित थे। मुझे बहुत अपने पर दुख हुआ कि मूर्ख जैसी बुद्धि वाली बेटी गुरुजी को झेलनी पड़ रही है, और मैं मूर्ति को तुरंत मंदिर से हटा दिया। सैटरडे को हटाया था, फिर मैं संडे को शिवजी परिवार का एक छोटा सा रूप फ्रेम लेकर आई और गुरुजी को बोला, मेरे गुरुजी, मुझे नहीं पता कि मैं क्या सही कर रही हूँ या गलत, आप प्लीज मेरा मार्गदर्शन कर दें और मेरे साथ मार्केट चलें स्वरूप खरीदने, मेरी हेल्प करें। मुझे बहुत ही कम प्राइस पर गुरुजी ने स्वरूप वा दिया। मेरी हेल्थ से बहुत वीक हूँ, मैं बहुत ही कष्ट से चल रही हूँ। और संगत जी, मेरी दोनों नी में बहुत ही प्रॉब्लम है। मैं ज़्यादा देर ना खड़ी हो सकती हूँ, ना ही ज़्यादा जल्दी चल सकती हूँ। मार्केट से आकर मैं लेग पेन की वजह से जल्दी ही रात में सो गई और मंडे को भगवान शिव जी परिवार को मंदिर में पूजा प्रार्थना से करके रख दिया। संगत जी, मैं बहुत एज की नहीं हूँ, लेकिन मेरे पिछले जन्म के ना जाने ऐसे कौन से बुरे कर्म थे कि मैं इस जन्म में शादी के बाद से ही मैं बीमार रहने लगी हूँ, और मेरे बॉडी में बहुत सारी बीमारियां ने घर बना लिया है, जैसे कि मैं दुख के दलदल में धंसती चली गई। कितना दुख और अपमान, डर के साथ 24 साल जिंदगी को झेलते हुए काटा। लगा कि दुनिया में मैं इस बदकिस्मत हूँ, लेकिन टाइम के साथ ईश्वर ने बहुत ही धैर्य दिया, और पहले माता रानी की गोद ने संभाला, फिर कृष्ण जी ने, और फिर मेरे महाराज जी ने ना जाने कैसे मुझे अपने हाथ में ले लिया। शादी के बाद से ही अंकल जी और उनके परिवार ने खूब मेरे मन और विश्वास को विश्वास का गला घोटा। गुरुजी ने ही मुझे हर बुरे लोगों का असली चेहरा
दिखा रहे हैं और दूर भी कर रहे हैं। जो मुझे नहीं लाइक करते, मैं कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन मेरे साथ सब ढोंग करते रहते हैं। मेरे दुखों का अंत थोड़ा हुआ 2023 के अगस्त के मंथ में। मेरे शिव ने सावन लास्ट मंडे को न्यू हाउस ब्लेस किया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज जी। पूर्णिमा का वो दिन था जब हमने न्यू हाउस का टोकन अमाउंट दिया था और दुर्गा पूजा के टाइम 26 अक्टूबर 2023 को न्यू हाउस में पूजा करके आ गई। मेरे जीवन के बहुत सारे दुखों और कष्ट कट गए, लेकिन धीरे धीरे एक दिन मैं ना जाने कैसे गुरुजी के संपर्क में न्यू हाउस में खिंचती चली गई। मेरे अंकल जी कभी भी 2-4 सेंटेंस से ज़्यादा मुझे नहीं बात करते और करते तो लड़ाई हो जाती। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगने लगा कि कोई तो बात है कि सब ठीक होते हुए भी सब कुछ दूर है। तब मुझे गुरुजी सबके असली चेहरे दिखाने शुरू कर दिए और मैं गुरुजी के बताए रास्ते पर चलने लगी। मैं सत्संग से ऐसे जुड़ गई कि मेरा दिन भर का खालीपन जो कितने बरसों से कई सालों में उलझी थी, सब के जवाब सत्संग से मिलने लगे और मैं एक डिवाइन जर्नी पर चल पड़ी। और इसके सहारे ही अच्छा लगता है मेरे लिए। किसी के पास कोई टाइम नहीं है, बस एक सच्ची दोस्त और मेरे गुरुपा हैं, प्यार करने वाले, मेरे दुखों को समझने वाले। अगर दुनिया ऐसी है माया और धोखे की झूठी, तो मैं गुरुजी के चरणों में जाकर बैठ जाना ही ठीक है। और कभी भी पिता अपनी बेटी का हाथ ना छोड़े। किसी भी जन्म में मेरे पिता परमेश्वर गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे शिवजी महाराज सारी दुनिया से बुराई का अंत कर दो और सबके मन को पवित्र कर दो, ताकि कोई आपका ब्लैक मैजिक या जलन या मारन क्रिया ना करे। सबके दिल की जलन को दूर कर दो, ताकि हम जैसे लोग से सबके जो बुरा करते हैं उनसे बच सकें। प्लीज गुरुपा, जो आपने मेरे दिल में डाला है वही मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। सभी संगत और संगत आंटी जी जो हमारे सत्संग को शेयर करते हैं, उनको अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपको मेरे लिए भेजा है और मुझे आपसे रूबरू करा कर जीवन का अनमोल गिफ्ट दिया है, जो मैं जिंदगी में इसका मोल चुका नहीं सकती। आंटी जी आपको बहुत सारा आशीर्वाद है। गुरुजी आपके परिवार को ब्लेस करें और सभी संगत जी के दुखों को भी कम कर दें और गुरुजी का सबको ब्लेसिंग्स मिले गुरुजी की। इसके साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और संगत जी उसके बाद मैं एक न्यू सत्संग जल्दी ही आपके साथ लाऊंगी। अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।